एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक गरीब किसान भागता हुआ उनके पास आया और विनती करने लगा। जहां पनाह, मेरी सहायता कीजिए। अकबर ने पूछा, क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो? किसान ने बताया, जहां पनाह, मैं एक अमीर साहूकार के खेत में मजदूरी करता हूँ। आज मैंने खेत में पूरे दिन काम किया, लेकिन जब मजदूरी लेने गया तो साहूकार ने मुझे आधे पैसे ही दिए और कहा कि तुमने तो केवल आधी धूप और आधी छांव में काम किया, इसलिए तुम्हें पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। यह सरासर अन्याय है। अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर बीरबल की ओर देखा। उन्होंने कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। देखो कैसे न्याय करते हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ये बड़ा दिलचस्प मामला है, इसका समाधान मैं कल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने किसान और साहूकार को दरबार में बुलवाया। जब दोनों हाजिर हुए तो बीरबल ने साहूकार से पूछा, तुमने इसको आधे पैसे क्यों दिए? साहूकार ने कहा, मेरा किसान से सौदा तय हुआ था कि वह दिन भर धूप में रहकर काम करेगा तो उसे पैसे दूंगा, इसलिए छांव में काम करने के पैसे मैंने काट लिए। बीरबल समझ गए कि साहूकार ने किसान को बातों में उलझा दिया था। अब उन्होंने किसान को न्याय दिलाने के लिए एक अनोखा उपाय निकाला। उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि साहूकार को एक कमरे में ले जाकर वहां उसे खाने के लिए कुछ दिया जाए, लेकिन उसे आधा हिस्सा सिर्फ खाने की सुगंध दी जाए और आधा हिस्सा असली भोजन दिया जाए। सेवक साहूकार को भोजन के लिए ले गए। जब साहूकार ने खाना शुरू किया तो उसने शिकायत की, यह क्या मजाक है? मुझे आधे हिस्से की केवल सुगंध दी जा रही है, असली खाना तो मुझे आधा ही मिल रहा है। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जिस तरह किसान को आधी धूप और आधी छांव का बहाना बनाकर आधी मजदूरी दी गई, उसी तरह तुम्हें भी आधा भोजन असली और आधा उसकी सुगंध के रूप में दिया जा रहा है। यह न्याय संगत है ना? साहूकार तुरंत समझ गया कि बीरबल ने उसे उसकी ही बातों में फंसा लिया है। उसने शर्मिंदा होकर अपनी गलती स्वीकार कर ली और किसान को पूरी मजदूरी दे दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि न्याय हमेशा तर्क और बुद्धिमत्ता पर आधारित होना चाहिए। अगर कोई किसी के साथ अन्याय करता है तो उसे भी वही अनुभव कराना चाहिए ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी हमें यह सिखाती है कि न्याय केवल कानून से ही नहीं बल्कि बुद्धिमानी से भी किया जा सकता है। जोरदार और तेज निष्कर्ष।